हमारे क्षेत्र में कानून व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने वाले हमारे लोकप्रिय थाना प्रभारी श्रीमान उमराव सिंह जी का स्वागत करें आप। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान सीताराम जी बासनीवाल का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान सोनू शर्मा जी। कृपया सीताराम जी पधारें। इस्लाम भाई सहयोग प्रदान करें आप। स्वागत की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी कृपया सभी इधर विराजें। ये स्थानीय भी हैं और एयू बैंक के माध्यम से सैकड़ों लोगों को लोन उपलब्ध कराने में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। स्वामी गोयल मंच पर आए। BR मुखर्जी जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाते हैं। आपका गणेश सेवा समिति की ओर से बहुत स्वागत की इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा। देखिए हमारे ये युवा पार्षद दूसरी बार चुन के आए हैं। कल के कार्यक्रम से प्रसन्न होकर और आज का कार्यक्रम और धुआंधार की घोषणा इन्होंने श्री गणेश सेवा समिति के लिए की है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत की इस कड़ी में। इस घोषणा को खुद धर्मेंद्र जी करेंगे, कैसे की ओर से यहां पर किया जा रहा है। आपको तो आना ही है साहब, आपके बिना कवियों का सम्मान नहीं होगा। रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद विभाग श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी शेखावत, संजय कुमावत जी, रमेश बिरसर जी, विष्णु जाखोटिया जी, बसंत शर्मा जी, जगदीश सबल जी, कृपया सभी मंच पर पधारें। सामने देखो एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश सबल जी राजस्थान। अरे रमेश जी बढ़िया फोटो दीजिए। और हमारे युवा जनप्रतिनिधि श्रीमान कमलेश जी बांगड़ MSB कॉलेज के निदेशक के तौर पर भी आपको जाना गया। हमारे हार्डवेयर एसोसिएशन करेंगे। स्वागत की इस कड़ी में हमारे नगर पालिका कर्मी श्रीमान देवाराम जी वाल्मीकि कृपया मंच पर पधारें। पिछले 2 दिन से श्रीमान कजोड़मल जी उज्जवल पधार चुके हैं क्या? के सफाई कर्मी हैं जिन्होंने पिछले 2 दिन में अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ की इस व्यवस्था को संभाला है और आपके कर कमलों से इनका स्वागत कीजिए। ये तालियां तो आपको बार बार बजानी ही पड़ेगी आज जब हमारे कविराज यहाँ पर आएंगे। एक और आग्रह है आप जुगर कृपया पीछे भी कारपेट लगा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये कांग्रेस से पार्षद रही हैं और ये बीजेपी की नेत्री है। यही तो हम बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की इस कड़ी में मैं मोनू अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा मंच पर पधारें और कैकड़ी से हमारे भाई अशोक चारण जी का आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। अभिषेक गौदा जी, हरीश हिंदुस्तानी जी का, गजेंद्र कविया जी का स्वागत करने के लिए बुलाना चाहूंगा। मोनू अग्रवाल जयपुर का ही है। बैनर में जयपुर लिखेड़ो छे, खेरिया छे खाटू श्याम जी को छू। अब आ जाए आप। हमारे बीच में बैठी है सीताराम जी लांबा साहब, वो राज्य मंत्री है।
देखो कैसा अद्भुत रेनवाल है। चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं यहाँ, ओसवाल साहब। यहाँ का हर श्रोता कविताओं का फैन बन जाता है। यहाँ का हर श्रोता कविताओं का फैन बन जाता है। बनकर तो आदमी आता है, जाते समय मैन बन जाता है। और इस गणेश जी की लीला कितनी निराली है। मेरे गणेश की लीला कितनी निराली है। चीफ गेस्ट तो प्रतिपक्ष का नेता और श्रोता चेयरमैन बन जाता है। गई बार श्रोता थे ओसवाल जी, इस बार चेयरमैन बन गए। तो कवि सम्मेलन में आया करो जो चेयरमैन बनना चाहता है। और चंदा ढंग से दे तो विधायक के भी चांस हैं। आनंद लिया करो। क्या बात है कि इस तरह से रेनवाल क्या है इस्लाम भाई, रेनवाल क्या है? मैं अपने कवियों को भी बताना चाहता हूं कि रेनवाल की पृष्ठभूमि धर्म, जाति, मजहब और राजनीति से ऊपर है। बीजेपी, कांग्रेस सबके चश्मे उतार करके आराम से, मैं कोई अपने को हिंदू मुसलमान करना ना हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, ये काम करने के लिए तो बाकी टेलीविजन वाले ही बहुत है। इस्लाम भाई सुनना कि इस तरह से रेनवाल अपना काम करता है। इस तरह से रेनवाल अपना काम करता है, आने वाले मेहमानों का एहतराम करता है। कुछ लोग कहते हैं कमल के साथ नहीं है मुसलमान, कुछ लोग कहते हैं कमल के साथ नहीं है मुसलमान। ये रेनवाल है जहाँ कमल का स्वागत इस्लाम करता है। ये अद्भुत रेनवाल। आइए आज के इस कवियों की टीम का परिचय कराऊं। आप लोगों के बीच में आज 7 स्वर लेकर के आया हूं। पहला स्वर एक अल्लाह स्वर है जो चेचक कोटा से आते हैं, पहली बार रेनवाल की धरा पर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें भाई अर्जुन अल्लेर का। अगला स्वर बाला है, वो कब क्या बोल जाए पता ही नहीं चलता, लेकिन दिल के रास्ते कब दिल से जल की जगह बना करके आगे बढ़ जाता है। आदमी क्या है, देसी घी है, प्योर देसी घी, और वो भी गाय का। दिनेश देसी घी के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप। दिनेश देसी घी। उसके बाद ये सारे रेडियो एक रंगीन टेलीविजन भी लाए हम, खूबसूरत। भोपाल से हमारे बीच आई है सबिया असर। एक बार माताएं बहनें जोरदार तालियां से बजाएं। भोपाल से पधारी हुई है हमारे बीच सबिया असर। माँ सरस्वती को आपको और इस मंच को प्रणाम करते हैं। भ्रष्टाचार की तरह दूर दूर तक फैले हुए सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। कुछ लोग बहुत पीछे की तरफ हैं, कुछ लोग बहुत आगे की तरफ हैं, कुछ लोग सो चुके हैं, कुछ लोग जागृत अवस्था में हैं। मैं सोचता हूँ कि जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं होता होगा उस दिन ये कहाँ सोता होगा। लेकिन अच्छा है, देश का भविष्य है, सो रहा है। हमारे बीच KGF का हीरो आ चुका है। वेलकम माय डियर। हम तो तुम्हें कहाँ बंगलोर, चेन्नई, कहाँ तलाशे, लेकिन तुम आकर रेनवाल में मिले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये रेनवाल है, यहाँ पर जो है सांभर में जो पटरी है ना, वहाँ पर आमिर खान को भी कपड़े उतारने पड़ जाते हैं। तो तुम भी ख्याल रखो फिल्मों में जाने से पहले। एक भाई साहब हमारे बीच चले आ रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सही समय पर आए हैं, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक बच्चा और चला आ रहा है, गुलाबी रंग का इसने टी-शर्ट पहन रखा है।
इसके गुलाबी रंग की टी शर्ट को देखकर लगता है कि यह बच्चा जो है मिजाज से भी काफी गुलाबी है। 2 बच्चे और जोड़ा बनाकर हमारे बीच में आ रहे हैं। एक ने कंधे पर हाथ रखा हुआ है। कोर्ट ने भी अनुमति दे दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों का मेरे हिस्से में आप जितने भी लोग आए हैं, देखिए हिस्से में जब लोग अंतिम समय में आते हैं तो कम ही लोग आते हैं। ये कवि सम्मेलन का अंतिम दौर है, अंतिम पड़ाव है। मेरे बड़े भाई हरीश हिंदुस्तानी यहाँ पर बैठे हैं। आज के कवि सम्मेलन का शिखर कलश वो रखेंगे। ये बच्चा लगातार फोन पर बात करते हुए आप लोगों के बीच चल रहा है। रात को इस वक्त 2 ही फोन आते हैं, एक उधार का, दूसरा जुगाड़ का। इस बालक को देखकर मुझे लगता है कि इसने उधार तो क्या ही किया होगा। जी जी, तू इतना चिल्ला इसलिए रहा कि तेरा हुआ नहीं। दोस्त को बदनाम वही दोस्त करता है जिसके खुद के वो वाला जुगाड़ वाला मामला ना हो। आप पंच महाभूत की तरह बैठे हैं। सृष्टि का चक्र आप लोगों से चल रहा है। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूँ। कुछ लोग दुकान के बाहर बैठ गए हैं। कट्टों पर बैठे हुए पट्टों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। कट्टों पर पहली बार मैंने देखा है बच्चे बैठे हैं। बेटा नमक वमक के तो ना हो, जरा बात समझ में आए तो आप मुझे बताते चले। जो आदमी दुकान के बाहर बैठ जाता है फिर वो बिकाऊ हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने अपना क्या रेट लगा रखा है आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन हमारे बुजुर्ग हैं, तमाम लोग बड़ी सहजता के साथ विराजमान हैं। कुछ लोग उनके चरणों में बैठे हैं। उनको वही वाली फीलिंग आ रही है जैसे कि आज शादी के उस सिंहासन पर बैठे हैं अपनी दुल्हनिया के साथ में, और नीचे जो 4-5 छर्रे फोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं। ये वो वाला मामला है। जरा बहुत सारी बातें हैं। महिलाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत कम तादाद में रह गई हैं, बहुत कम संख्या में हैं। जब मैं यहाँ पर आया था, साबिया जी जब काव्य पाठ कर रही थी उस वक्त तमाम महिलाएं चली गई। उन्होंने सोचा कि जब अपनी वाली ऐसी है तो फिर घर पे चलना ही ठीक है। महिलाओं ने सोचा कि ये गजल के चंद अशार पेश करें, उससे अच्छा है कि अपन घर पे चलकर गीत का मुखड़ा लिख लें। कुछ समझदार लोग सामने हैं, बड़े साहित्यिक हैं। मैं महिलाओं को विशेष प्रणाम इसलिए भी करता हूं क्योंकि आज ये नाटक छोड़ करके आई है। भारत देश में मेरी बात पहुंच जाए तो मुझे केवल जागरूक, और वैसे मेरी कविताओं को और मेरी बातों को समझने के लिए आदमी का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। आपने अपनी शिक्षा आपके गांव में क्या बता रखी है वो आपकी तालियां तय करेंगी। मैं आपको ये बता दूं, महिलाएं रोजाना शाम को नाटक देखती है। नहीं देखने दो तो फिर करती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। मैं ऐसे तमाम दुखियों को अपना प्रणाम संप्रेषित कर रहा हूँ। कुछ लोग बिल्कुल दल बनाकर इस तरफ खड़े हैं, और दल बनाकर क्या है, बिल्कुल इस तरफ खड़े हैं तो लग रहा है जैसे दलदल में ही खड़े हैं। मैं भी प्रारंभ होना चाहता हूँ। एक सफेद आत्मा हमारे बीच अचानक अवतरित हुई है। मैंने पहला आदमी देखा है जो कोरोना के जाने के बाद भी रुमाल नाक पर लगाकर आया है। हो सकता है आदमी मुंह पर रुमाल, सफेद रुमाल वही बांधता है जो कोई काला काम करके आया हो। एक बार उसके सम्मान में भी 2-4 तालियां बजा दें। एक बच्चा हमारे बीच में खेल रहा है। बेटा घर जाकर मम्मी पापा को भेज देना। आइए मैं भी प्रारंभ हो रहा हूं। कमल जी बहुत शानदार संचालन जैसा कि वो करते ही हैं। हमारे कवि सम्मेलनों में ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी घर का संचालन ठीक से नहीं कर पाता उससे हम कवि सम्मेलन का करवा देते हैं। लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने घर का भी बहुत बखूबी संचालन किया है और कवि सम्मेलन का भी किया है। शुभम उनके संतान है। बाप को चलाते हुए बाप
बेटों को चलाते हुए बाप तो हमने कई देखे, लेकिन शुभम वो बेटा है जो अपने पिता को कवि सम्मेलन में खींच लाया। और आज की तारीख में अगर कमल मनोहर को किसी बालक के सुकृत्य की वजह से जाना जाता है तो प्रिय शुभम है। एक बार उस बालक के उज्जवल भविष्य के लिए भी आपकी 2-4 तालियां हो जाएं। कुछ बच्चे उठ के जा रहे हैं बिल्कुल कुपोषण के शिकार। 4 पंक्तियां मैं भी निवेदन करता हूं। आपके बीच बहुत सारे कवि अब तक आए हैं, आपने बहुत सारे कवियों को अब तक सुना है, जरा आहिस्ता चलिए। हीरो अपनी हीरोइन भी साथ लाया है, दाढ़ी मूंछ वाली हीरोइन पहली बार देख रहे हैं। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं, 2-4 बातें आपसे इसलिए कर ली कि आप मुझसे जुड़ जाएं, बाकी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। मुझे तो आप 4 पंक्तियों में रैनवाल मुझे बता दें, मुझे पता नहीं, मैं यहाँ पर कभी आया भी हूँ कि नहीं, लेकिन 4 पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। मैं रैनवाल की इस विशाल जनता के समक्ष एक बात निवेदन करता हूँ, अगर आप लोगों में देशभक्ति का लेश मात्र प्रतिशत भी शेष होगा तो इस कवि सम्मेलन की अब तक की सर्वाधिक तालियों की गड़गड़ाहट इन 4 पंक्तियों के बाद हो जाएंगी, ये मैं जानता हूँ। और अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर उसी तरह मुझे भी सुन लिया जाएगा जिस तरह बाकी के 1-2 कवियों को सुना है, बाकी बहुत सारों ने अच्छे से सुनाया है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। शुभकामनाएं दीजिए आप मुझे कि मैं जिंदा हूँ, शुभकामनाएं दीजिए आप अपने आप को कि आप जिंदा हैं, वरना कोरोना काल में हमारे वो दोस्त तक चले गए जिनसे सुबह की शुरुआत हमारी हुआ करती थी, रात की बात हुआ करती थी। हमने ताज्जुब किया इन चीज़ों पर कि अरे कल तो मिले थे, आज कहाँ चला गया वो दोस्त हमारा। हमने सिर्फ आश्चर्य के साथ वो समय बिताया। त्रासदी से हम लोग उत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे रैनवाल बता दे कि मैं इस देश की प्रतिबद्धता आप लोगों को सौंप रहा हूं। हिंदी कविता से प्यार करने वाले जितने भी राष्ट्रभक्त श्रोता हमारे सामने खड़े हैं या बैठे हैं, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर इन 4 पंक्तियों के बाद तालियों की गड़गड़ाहट करके बताइएगा कि अशोक चारण, तुमने इस देश का कमिटमेंट हमें पढ़ दिया है और हमने सुन लिया है। मैं उपरांत अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। जो पंक्ति में आपका मन मिल जाए, मुझे दिख जाए कि ये जो लोग हैं, कवि सम्मेलन जब यहाँ पर शुरू हुआ था तब भी कविता सुनने वाले यहाँ पर इतने ही लोग थे जितने कि अभी मेरे सामने बैठे हैं। मैं सुनाता हूँ, आपको सुनिए कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया, सर्वे भवन्तु का संदेश जीत जाएगा, सर्वे भवन्तु का संदेश जीत जाएगा। तो संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा, वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। तो हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। इस बार भी तालियां कम रह गई, रैनवाल माफ कर दें आप मुझे ज्यादा की उम्मीद थी आपको, और दावा आप कर रहा हूं। इन 4 पंक्तियों पर अपनी तालियां रोक कर बता देना, अगर हिंदुस्तान के नहीं हो तो तालियां नहीं बजेंगी, और हिंदुस्तान के हो तो अपने आप ये जनसमूह है आसमान में हाथ उठाकर इस गणेशोत्सव को महोत्सव में तब्दील कर देगा। 4 पंक्तियां। इस महामारी का हम लोगों ने क्या किया कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। महामारी का हिंदुस्तान ने क्या किया, सुना रहा हूं कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाप ऐसी राह छोड़ देते हैं। तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाएं तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। महामारी, जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर रैनवाल काव्य पर अपना आशीर्वाद हमें देकर बताएं। 4 पंक्तियां और निवेदन कर रहा हूं कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है,
धरने वाला ये समझाने लग गया, ये चले गए। बैटरी बंद पे तो भी देश को हंसाने का काम बराबर किया। वो कहाँ हैं आप तमाम लोग जानते हैं, जेल में आराम कर रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूँ, मस्ती में मैं दे रहा हूँ, पहुंच जाए तो रैनवाल की भी मस्ती दिखाई दे। मैं निवेदित करना चाहता हूँ कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। तो नेताओं का अभिनय देख कर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। नेताओं का अभिनय देख कर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। तो गुरु गुरु बोल कर के शुरू हुआ तैयारी, अब राजनीति आजमाने लग गया है। ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है, खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया। दुनिया में ये हिंदी कविता बची है जो आप लोगों के मन की बात करती है, आप लोगों के जुबान की बात करती है। मैंने आपके मन की बात कर दी हो तो फिर आपका उबलता हुआ गुस्सा हमें दिखाई दे कि जनता के अरमानों की जो रखवाली करे चैन उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। कि बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी वैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। पर कुर्सियों के लोभी और स्वार्थ की आग में जनता के भाव कर सेक दिए जाएंगे। तो अब दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे, ऐसे नेता को बार। मुझे पास में बैठे हुए दिनेश कह रहे थे कि भाई साहब कविता वाले लोग कम लग रहे हैं, कविता के लोग कम लग रहे हैं रैनवाल में। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये वो जनता है कि जिसके मन की बात होती है, जब जिसके वतन की बात होती है तो फिर ये जनता जरूर सुनती है। मैं निवेदन केवल एक बात यहाँ पर खड़े होकर कर रहा हूँ। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में विवेकानंद की मूर्ति बनाई एक विद्यार्थी संगठन ने, दूसरे विद्यार्थी संगठन ने उस मूर्ति को तोड़ दिया है, विवेकानंद की मूर्ति को। मैं एक सवाल आप पढ़े लिखे तमाम लोगों से करना चाहता हूं कि इस देश में प्रसिद्ध होने के लिए ये बदतमीज लोग करना क्या चाहते हैं। ये उनकी मूर्तियां तोड़ेंगे जिनकी मूर्तियां हमने अपने दिल की जमीन पर बनाई हुई। कम वक्तों की औकात क्या है कि ये विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ेंगे। मैं निवेदन आपके बीच कर रहा हूं कि मेरा हीरो वो नहीं है। ये युवा लड़के मेरे सामने खड़े हैं, आप तमाम लोग उपस्थित हैं। इस देश को अपने आदर्श बदलने होंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो अपनी शर्ट को उतार कर समंदर के किनारों पर अधनंगी लड़कियों के साथ नाचता हुआ नजर आता है। मुझे गर्व है ये बात कहने में कि मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो गए कि कौन सी संस्कृति है जो पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना के साथ देखती है। शायद अगली टिप्पणी पर पूरे रैनवाल की तालियों का हुजूम मंच तक आ पहुंचे। विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में से जब अपना भाषण देकर उस सदन से बाहर निकल रहे थे, एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आती है और आकर कहती है कि मुझे आप जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि माँ तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। उस विवेकानंद को अगर देश में तोड़ा जाएगा तो 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। रैनवाल वो धरती है जहां पर इतिहास के कई शिलालेख लिखे हुए हैं। मैं उस महापुरुष का सम्मान आप लोगों के बीच में चाहता हूं। आप कैसे सम्मान करते हैं ये मैं देखना चाहता हूं। सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। स्वागत निवेदन करना चाहता हूं आपके। प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। इनकी औकात है, विवेकानंद को खत्म करने की औकात किसी की है। चौथी पंक्ति में विवेकानंद का सम्मान आसमान तालियों के साथ हो जाए कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म
जन्म पर माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। आपको लग रहा हो कि अशोक चारण जी ने इस कवि सम्मेलन को एक संस्कार गरिमा ऊंचाई की हो। तो अशोक भाई एक बार अगर इनको लग रहा हो दिल से, लग रहा है इनको कि प्रथम पूज्य देव के इस दरबार में अशोक चारण जी की उपस्थिति ने एक संस्कार दिए हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो एक बार रेनवाल के संस्कारों की तालियां अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक दोनों हाथ उठाकर कवि को बताएं और अच्छी कविता वो पढ़ पाए। मैं निवेदन कर रहा हूं आपके बीच 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं आपके बीच, सुन लीजिएगा। पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच, आ जाइए आप। चलिए, बेहतरीन है। हरीश भाई ने आपसे जो अपील की उस पर आपने ध्यान दिया, अच्छा लगा। मैं आप लोगों के बीच खड़े होकर एक सवाल करना चाहता हूं। उस सवाल का उत्तर सिर्फ आपकी तालियों की आवाज है। वो जितनी बेहतर होगी मैं समझूंगा कि उत्तर पूरा मिला है मुझे उस सवाल का जवाब आप तमाम लोगों से भी चाहिए जो मेरे इस तरफ खड़े हैं, इस तरफ बैठे हैं, जहां कहीं आप हैं और आप सामने विराजमान लोग आज गणेश चतुर्थी के इस कवि सम्मेलन में रैनवाल में खड़े होकर अगर हमें, अगर मुझे, अगर आपको और आपका मन करे तो मुझे बताइए। मैं पुलवामा के उन 42 शहीदों की याद में एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। स्वागत, अभिनंदन। आप लोगों का मन करे उन शहीदों के सम्मान में एक कविता सुनने का, तो फिर तालियां इतनी छोटी नहीं चाहिए मुझे। या तो अनुमति दे ही नहीं, या फिर अनुमति दे तो ऐसे दे कि मुझे लगे कि मैं उस जगह पर खड़ा हूं, मैं उस आंगन में खड़ा हूं जिस आंगन की देहरी को पार करके कई बेटे आज भी हिंदुस्तान की सीमाओं पर खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं। मुझे अनुमति दे, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मैं रैनवाल से। वैलेंटाइन डे था हुजूर उस दिन। वैलेंटाइन डे पूरी दुनिया मनाती है। बाबूजी आपने तो क्या मनाया होगा, लेकिन ये आजकल के बच्चे मनाते हैं वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस। एक निवेदन आप लोगों के बीच करना चाहता हूं, बहुत आत्मिक। हो सकता है 4-5 संस्कारवान लोगों की तालियां मुझ तक आ जाए, या हो सकता है रैनवाल के अधिकांश लोग मेरा साथ दे दें। इस देश में 14 फरवरी के दिन पुलवामा के 42 शहीद पुलवामा में हुए। मुझे नहीं लगता अब इस देश के युवाओं को वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। दूसरी बात कह रहा हूं, शायद आपका समर्थन थोड़ा और बड़ा मिल जाए। फिर भी मन करे, मजबूरी हो कि मां के लिए अच्छी बहू ले आऊं, जीवन के लिए अच्छा साथी ले आऊं। प्रेम का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है, प्यार का इजहार करना जरूरी है। तो मेरे रैनवाल के प्यारे दोस्तों, उस दिन बाजार से, उस वैलेंटाइन डे पर बाजार से गुलाब के 2 फूल खरीदना, एक उसको देना जिससे आप मोहब्बत करते हैं, दूसरा उनको चढ़ा देना जो इस वतन की मोहब्बत में अलविदा। पहला बंद कविता का बोल रहा हूं। बैठ जाओ बेटा, कवि सम्मेलन यही है। मैंने सोचा कि अखबार कैसा आएगा, लेकिन वो अखबार जैसा आया मैंने आपके दिल की दहलीज पर अगर मैं डाल दूं तो फिर मुझे बताइएगा। कविता मैं नहीं, आप जैसे सुधी श्रोता प्रारंभ करेंगे। चाय वाला आ चुका है, चाय वाले को हम कुछ कह नहीं सकते, क्या पता कब प्रधानमंत्री बन जाए, और इसकी तो दाढ़ी भी है। आइए मैं शुरू करना चाहता हूं कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित छपा है माँ के बहते यशुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडा रुकता है बेत के बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो, सारी खबरें लाया हूँ। प्रेम दिवस का
खून सना अखबार फेंकने आया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना आभार आपका। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ। मेरे साथ में मेरे साथी आए, ये अक्षय है, बहुत अच्छा लिखता है। मुझे दिन में कह रहा था कि भाई साहब आप जो दूसरा बंद जो आप पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ, उसके लिए इसने कहा कि इस पर कहीं तालियां बजती नहीं है, रैनवाल में भी नहीं बजेगी, आप देख लेना। मैं उसके भ्रम को टूटते हुए देखना चाहता हूं कि रैनवाल करुणा की पंक्तियों को किस तौर पर लेता है कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। जिन परिवारों के बच्चे मर गए हैं, जिन परिवारों के बच्चे शहीद हो गए हैं, उन परिवारों तक अगर पंक्तियां पहुंच गई हो तो फिर आप मुझे बताइएगा, मेरा भ्रम तोड़िएगा कि कविता सुनने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, नहीं सुनने वाला एक भी व्यक्ति इस भीड़ में नहीं है। मैं सुना रहा हूँ, सुन लीजिएगा, निवेदन करना चाहता हूँ कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए, कल की का करवे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए, बारूदी विस्फोट हुआ बापू की लकड़ी टूट गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ। तालियां कम है, जरा आसमान में हाथ उठाकर आपकी तालियां चाहता हूं। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। 4 संस्मरण आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। जयपुर का एक शहीद हुआ, रोहिताश लांबा, उसके 2.5 महीने के बेटे के द्वारा उससे मुखाग्नि दिलवाई गई साहब, 2.5 महीने के बेटे के द्वारा। भैया चाय वाले भैया, चाय वाले भैया, अरे सुनो तो जरा एक बार हमारी तरफ नजरिया कर लो। जिस तरह वहां चाय वाला चुपचाप अपना काम कर रहा है, तुम भी अपना काम चुपचाप करके निकल लो। चाय वाले को अपना काम चुपचाप करना चाहिए, बोल बोल कर काम नहीं करना चाहिए। मैं सुनाना चाहता हूं, जयपुर का एक शहीद हुआ पुलवामा में। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, शायद आपने सुना, उसके 2.5 महीने के, रोहिताश लांबा के 2.5 महीने के बेटे ने जाकर शमशान में अपने पिता की चिता को आग दी। जो बच्चा आग में और बर्फ में कुछ नहीं अंतर जानता हो, उसे तक अपने पिता को मुखाग्नि देनी पड़ी। कन्नौज का एक शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव, उसकी 6 साल की बेटी को ले जाया गया, उसकी बेटी के हाथों से उसे मुखाग्नि दिलवाई गई। उत्तराकाशी का एक शहीद हुआ मोहनलाल का शव जब उत्तराकाशी में पहुंचता है तो उसकी छोटी सी बिटिया गंगा कहती है, मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। उस पगली बेटी को कौन समझाए कि पापा बाजार में मिलने वाला कोई खिलौना नहीं कि कोई लाकर उसे दे सके। रैनवाल से तालियों की या तो एक लहर उठकर चंबाल के उन तटबंधों से टकराए जहां पर वो वीरांगना बसती है। हुजूर, कोटा के पास एक गांव है विनोद कला का एक शहीद हुआ हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है तो पूरा गांव अपने बेटे के शव को देखकर रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। अरे उस वीरांगना को प्रणाम पहुंचाना अपना। कविता की सबसे मार्मिक पंक्तियां, और कसम देता हूं कि या तो पूरे मैदान में एक ताली नहीं या फिर देर तक आसमान में हाथ उठाकर उस छोटी बेटी गंगा का सम्मान ये बेटियां भी करें, ये बेटे भी करें। वो बेटी जब मोहन का शव पहुंचता है उत्तराकाशी में, वो बेटी जो करती है वो करने की हिम्मत सिर्फ एक हिंदुस्तान की बेटी में हो सकती है। मैं सुनाता हूं आपको, सुनिएगा कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई,
मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेरे और गठरी में बंद करवाया है। जब भर्ती हुआ था तो 6 फीट का भर्ती हुआ था, एक रूमाल में बंद करा जाएगा, किसने सोचा था कि शेर हुआ है ढेरे और गठरी में बंद करवाया है। या तो एक ताली नहीं, या इस आसमान को फाड़ देना, उस बिटिया के सम्मान में इतनी तालियां उठा देना कि शेर हुआ है ढेरे और गठरी में बंद करवाया है। लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। बेटी आसमान में हाथ उठाइए, उस बेटी के लिए जितनी देर तक हो सके तालियों की गड़गड़ाहट रेलवाल करे कि बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। इकराम भाई यहाँ पर हैं, हुजूर इस्लाम भाई। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दूसरे दिन एक बकवास करता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करता है तो भारत के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगे। तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने एक बयान दिया, उस बयान से मैं उस दीवान का दीवाना हो गया। और दीवाना तो इस मंच का भी हूं जहां पर गणेश का चतुर्थी, गणेश का पूजन हो रहा हो, गणेश का महोत्सव मनाया जा रहा हो और इस्लाम खुद हमारे मंच पर मौजूद हो। इससे बड़ी कौमी एकता की मिसाल। कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान हमारा साथ देंगे। तब ज़ैनुल आबिदीन अली खान साहब ने एक बयान दिया, उस बयान को हम बोलना नहीं चाहते। मंच का आशीर्वाद चाहता हूं, मंच की चैतन्यता भी चाहता हूं। दोस्तों, कहा मैं उस बयान को बोलना नहीं चाहता, कविता में ढालकर आप लोगों को सुना देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान है जो कविताओं जैसे हुआ करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, कितना सम्मान आप करेंगे, आपने मुरीद कर लिया है अपना। कवि सम्मेलन में आपने इतना अद्भुत मुझे सुन लिया है कि मैं शुक्रगुजार आपका हूं। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं, कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं। और एक बात रैनवाल वालों, बहुत बारीक कह के जा रहा हूँ, शायद जयपुर के लोग बड़े समझदार होते हैं, इस इलाके के लोग बड़े गहरे होते हैं। जितने गहरे यहाँ पर कुएं हैं उतने ही गहरे यहाँ के लोग हैं। एक बात कह के जा रहा हूँ कि जब भी इस देश को जोड़ा जाएगा, जोड़ने की बात कह के ही जोड़ा जाएगा, तोड़ने की बात कह के ये देश कभी जुड़ने वाला नहीं है। लिख कर रख लेना अपने दिल के कागज पर। तब निवेदन करना चाहता हूँ कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। लेकिन तो आभार आपका, इस पर इतनी तालियां बज गई तो उस दीवान के बयान पर क्या होगा रहमान में जानता हूं मैं। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को। पाकिस्तान से जियारत की चादरें अजमेर चढ़ने आती हैं, तब हमारा दीवान क्या कहता है,
शायद इस बार ये उत्सव महोत्सव में तब्दील हो जाए। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। जरा आसमान में हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट रैनवाल करके मुझे सूचना दे कि मेरी बात पहुंच गई। वाह, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कविता खत्म हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की। ग्वालियर से विमान उड़े, अखबारों ने कहा कि 42 हिंदुस्तान के मरे। हिंदुस्तान के फौजियों ने भी 100 आतंकवादियों को मार दिया। मैंने उस दिन भी कहा था कि हिंदुस्तान के शेरों का लक्ष्य शायद इतना छोटा तो नहीं हो सकता। मंगलवार का दिन था, गणेश के दरबार में मैं खड़ा हूं। मंगलवार के दिन हमने विमान से उड़कर वहां पर जाकर एयर स्ट्राइक की। इस पंक्ति को एक रूपक दे दिया हो, इस पंक्ति को आपके दिल की चैतन्यता तक पहुंचा दिया हो, तो फिर मुझे एहसास करवाना कि मैं धार्मिक मंच पर खड़ा हूं, हिंदुओं के बीच खड़ा हूं, सनातनियों के बीच खड़ा हूं। सुनाता हूं, सुनिएगा कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले। पुलवामा का जुड़ गए आप, अच्छा लगा मुझे कि पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए। रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन रैनवाल आभार आपका, सुनकर बता दिया आपने लूट लिया मुझे। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। क्रिकेटर है वो, और शतक कैसे लगता है ये हिंदुस्तान वाले तुमको बता रहे हैं। मैं शतक लगा रहा हूं यहाँ पर, समझ में आ जाएगा। कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सौंप रहा हूं कि मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, तो राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं, हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में जाकर हमने। आसमान में हाथ उठा दीजिए, कविता के माथे पर तालियों का एक तिलक कर दीजिए। कविता संपूर्ण हुई, पूरी हुई। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूँ, मैंने जीवन में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है। तो मैं रैनवाल के लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं बैठने का नाटक करूं या एक कविता और सुना दूं। वंस मोर के लिए ताली बजाएं जोरदार एक बार। मोर की जरूरत ही नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूं, तिरंगा भी सुना देंगे कमल भैया, बिल्कुल सुनाएंगे। तो पूछना चाह रहा हूं कि जो लोग एक बार सुनना चाहते हैं कृपा करके वो लोग एक बार मुझे बता दें, तो फिर मैं एक कविता आप लोगों को और सुना चाहता हूँ। बाकी मेरा काम तो हो चुका है। तिरंगा जी, मैं तिरंगा भी सुना देता हूँ। एक नई कविता आपको सुनाने का मन था, तिरंगा तो सुना ही देंगे, कोई ऐसा इशू। मैंने नेताओं का कभी मजाक नहीं उड़ाया, मैं नेताओं का कभी मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया है कि बेटे अशोक, जिंदगी में चाहे जो घोर पाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना।
नेताओं से ज्यादा मजबूर कोई नहीं होता है। अपने शहर से जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनसे जाकर पूछो, उनसे जाकर पूछो, जब चुनाव में खड़े हुए तो जिस लड़की से प्रेम हुआ उसके पति को तक ये कहना पड़ा कि जिया जी वोट देंगे। मैं सच बता रहा हूं, अभी हमारी तरफ तो बड़ा गजब का काम हुआ। एक नेताजी भाषण दे रहे थे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में कुत्ता आया और उसने नेताजी को काट लिया। मेरी कुछ बातें 2-3 दिन बाद में भी समझ में आती, मुझे कोई जल्दी है नहीं आप लोगों से। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप आराम से सुनिए मुझे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे नेता अभी मध्यावधि चुनाव था उसमें एक ही कार में भर के जा रहे थे, तो आप देवियों कहे चाहे दुरियों, कार पलट गई। गांव वाले आपकी तरह बड़े संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। पहुंचते ही बड़े साहब ने कहा, बोले क्या किया? बोले साहब हमने सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? नहीं, एक दो थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं। और हमें लगी कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा है। तालियां अच्छी बजाइए ना आपके बीच में। ये मोहल्ला बड़ा जागरूक है, युवा लोग हैं। युवाओं के साथ एक अंकल भी खड़े हैं जो ये बताना चाहते हैं कि मैं भी युवा हूँ। होता है, आदमी ऐसी जगह पर खड़ा होता है जहाँ से वो नजर आए जो वो होता नहीं है। आइए, तो कहना कुछ भी नहीं है। एक निवेदन आपसे, एक छोटी सी कविता जिसके लिए कमल जी ने कहा है, वही कविता सुना देना चाहता हूँ। तिरंगा मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी व्यक्ति की सुनी हुई होगी, लेकिन एक दावा जरूर है कि अगले बार जब रेनवाल आऊंगा उस वक्त इसी भीड़ में से आवाज आएगी कि अशोक चारण तिरंगा कविता सुनाए बगैर तुमको मंच से उतरने नहीं देंगे। इतना दावा करना चाहता हूं। अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा ये चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। हमें गर्व है, अभिमान हो आपको। विदेशों में अभी मैं 18 दिन यूके जाके आया, भारत सरकार ने मुझे भेजा, मैं वहां पर ICCR के द्वारा 18 दिन गया। तो वहां पर जो भारतीय मित्र हैं अपने, उन्होंने कहा कि तुम भारतीयों में ऐसा क्या है जो इतना एटीट्यूड में रहते हो, इतना अभिमान में, इतना गर्व में रहते हो। हम भारत के लोग, हम हिंदुस्तान के लोग, हम ऐसे लोग, हम वैसे लोग। वो वहां जाने के बाद अपने आप को भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं। कई टाइमिंग गलत है उन लोगों की, मैं आपको सच बता रहा हूं। तब मैंने कहा कि हृदय के ग्रंथ के हर पृष्ठ का संदेश भारत है, हृदय के ग्रंथ के हर पृष्ठ का संदेश भारत है, विचारों के अहर्निश चक्र का आवेश भारत है। जो कारण पूछ ले तेवर का, उनको बस यही कहना, हमें अभिमान है क्योंकि हमारा देश, हमारा देश। हम उस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम उस भारत के हैं। लेकिन इसी भारत में खड़े होकर कुछ लोग जब सैनिकों के लिए, हमारे फौजियों के लिए ये कहते हैं कि ये तो भर्ती मरने के लिए हुए हैं, कुछ लोग खड़े होकर ये कहते हैं कि इनको तनख्वाह मिलती है इसलिए इनको मरना चाहिए। एक सवाल आप लोगों से कर रहा हूं, उद्योगपति यहाँ पर बैठे होंगे, किसी दिन उठे हुजूर आप सुबह, आपके यहाँ पर जो कर्मचारी काम करता है उसको आप ये कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी, 2 मिनट में आपकी नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा।
पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी की मांग के सिंदूर को भुलाकर, बच्चों के खिलौनों की जिद को भुलाकर, बहना के राखी के धागे को भुलाकर, माँ के धड़कते हुए सीने को भुलाकर इस देश के लिए अपनी जान देने में कभी एक सेकंड भी नहीं सोचता कुछ तो होगा। ये महान देश, ये उदात्त तिरंगा जिसके लिए कि वो अपने आप को, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। एक निवेदन ये कि इस कविता में कोई बीच में न उठे। मैं केवल 6 से 7 मिनट आप लोगों के बीच में हूँ। आप कितने भी आवश्यक काम हो, लेकिन इस तिरंगे से ज़्यादा ज़रूरी ना उनके लिए कुछ है, ना हमारे लिए कुछ होना चाहिए। मेरी बात का समर्थन करें तो जो लोग एक बार हैं, जो लोग खड़े हैं, अब होना चाहते हैं, उनसे निवेदन ये कि कविता के सम्मान में आप बैठें न बैठें, लेकिन इस तिरंगे के सम्मान में जरूर बैठें जिसको लहरा कर हमने अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव है। तब पहला बंद कविता का आपको सौंप रहा हूँ कि उसकी जिंदगी में तिरंगा कितना मायने रखता है, कितना मायने रखता है। अभी मैं वाह भाई वाह की शूटिंग में मुंबई था। वहाँ पर मैं जिस एपिसोड में था 15 अगस्त वाले में, वहाँ पर बहुत सारे वो लोग थे जिन्होंने कसाब से जब उन लोगों की भिड़ंत हुई, मुठभेड़ हुई, जिसमें तुकाराम ओगले शहीद हुआ, उसमें बहुत सारे लोग उस वाली पुलिस फोर्स से थे। मैंने पूछा क्या ऐसा क्या है, घबराते नहीं हैं आप? तो वो कहते हैं मुझे, एक पुलिस ऑफिसर ने जो जवाब दिया उससे खूबसूरत जवाब क्या हो सकता है तिरंगे के सम्मान में। मैंने उसको पूछा कि डरते नहीं हैं आप, आतंकवादियों से लड़ते हुए डर नहीं लगता है? तो उन्होंने कहा कि आतंकवादी जब सामने होते हैं तब एक उंगली हमारी ट्रिगर पर होती है और हम आंख बंद करके केवल 2 सेकंड के लिए मैं तिरंगा देखता हूं, तो उसके बाद में मुझ में इतनी हिम्मत आ जाती है जितनी हिम्मत कभी आतंकवादियों में आ नहीं सकती, क्योंकि उनका कोई झंडा नहीं है। और मेरा निवेदन कर रहा हूं आपके बीच, पहला बंद कविता का सौंप रहा हूं, मंच का आशीष चाहता हूं, आप लोगों का ध्यान चाहता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। माइक वाले कहाँ हैं? आप हैं, आप ऑपरेट कर रहे हैं, इसे थोड़ा शार्प कर दीजिए अगर आपको आता हो तो। आता है वो, अच्छी बात। चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, शुक्रिया। चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की। कविता होगी तो अपने आप पहुंच जाएगी। पूरे देश ने बताया कि अशोक चारण तुमने तिरंगे से बेहतर कुछ नहीं लिखा। ये छोटे छोटे बच्चे जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को मेरी इस कविता को विद्यालयों में पढ़ते हैं, गाते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो नहीं है, लेकिन इस देश के भविष्य के कंठों में मैं बस गया। इससे बड़ा पुरस्कार और हो भी क्या सकता है। मैं सुनाता हूँ आपको कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की, चाहे प्राणदान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। आभार रैनवाल। विशुद्ध कविता पर इतनी तालियां में मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। तो किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है। तिरंगे से बात कर रहा है वो, पहुंच जाए तो बताएं जरा मुझे आप कि किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है। दीवाने 2-4 मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं। तुझ पर जान लुटाने वाले
कितने ही अफसाने हैं, देश प्राण है जिनका, तू उनके प्राणों की माला है। तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा। तो हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना, हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना। तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली, बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली। हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। आखिरी बंद दे रहा हूं जिसमें आपको ये बताना चाहता हूं, पूरी कविता में आपसे कुछ बोला नहीं, तालियों के लिए कहा भी नहीं क्योंकि आप बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। एक बात यहां जरूर कहना चाहता हूं, एक पंक्ति ऐसी हुआ जिसको लिखने के बाद लगा कि मैं कविता में इससे ज्यादा दीवानगी सैनिक की तिरंगे के प्रति बता नहीं सकता। फिर ऐसे बड़े भाइयों ने कहा कि सैनिक भी इससे ज्यादा दीवानगी सरहद पर तिरंगे के प्रति बता नहीं सकता। उस पंक्ति को सुनने के बाद आपको ये महसूस हो कि उनका इतना सम्मान होना चाहिए कि आज वो सरहद पर खड़े हैं, शायद इसीलिए हम रैनवाल में बैठकर ये गणेशोत्सव मना पा रहे हैं। उनकी दीवानगी की पराकाष्ठा आपको सौंपता हूं और सुनने के बाद आपको कुछ महसूस हो जाए। विशुद्ध कविता सुनने वाले लोग, विशुद्ध देश से प्रेम करने वाले लोग, जरा आसमान में हाथ उठाकर सैनिकों का सम्मान करके मुझे विदाई दीजिएगा। आखिरी बंद इस कविता का एक पंक्ति ऐसी दे रहा हूं आपको कि उनकी दीवानगी तिरंगे के प्रति कितनी है, उसकी पत्नी को काव्याधार बनाता हूं और आपको सुनाता हूं। सुन लीजिएगा, निवेदित कर रहा हूं कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया। तकती आंखें पत्नी की और थकती आंखें माता पिता की। तब सुनाता हूं, आप तमाम लोग भी शरीक हों, उम्मीद है कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया, हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तो महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। सरहद के फेरों के आभार आपका। वो दो पंक्तियां दे रहा हूं जिनको सुनाने के लिए इतना लंबा सफर करके रैनवाल पहुंचा हूं कि महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। तो भागीरथ बन मैं लाया हूं। पत्नी दीवानगी कितनी बड़ी, आपके मन में भी उनके लिए उतनी ही बड़ी दीवानगी इन पंक्तियों के बाद देखना चाहता हूं कि भागीरथ बन मैं लाया हूं मेरे मन की गंगे को, भागीरथ बन मैं लाया हूं मेरे मन की गंगे को, उसकी आंखें मुझको तकती मेरी तक तिरंगे को। जरा आसमान में हाथ उठाकर रैनवाल तालियों की गड़गड़ाहट उन सैनिकों के लिए करें। मेरी तके तिरंगे को अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना वचन निभाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा।